गीता युद्ध से शुरू हुई और शांति और ज्ञान में संपन्न हुई। हर युद्ध के बाद शांति अंततः ही जाती है, चाहे वह शांति किसी की प्रेरणा से आती हो अथवा स्वाभाविक। सब कुछ विनष्ट होने के बाद जो बच जाता है उसके पास शांति के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। मेरा अनुमान है कि मनुष्य की आदिम अवस्था में इस प्रकार का महाभारत संभव नहीं था। ये सही है कि जीवन को युद्ध को उसी दिन से बच्चा आरंभ कर देता है जब वो माँ के पेट से बाहर आता है। माँ के पेट में समुद्र के नमक सारे तत्व अवयव ऐसे होते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था होती है उसके जीवन की। माँ की सांस के साथ सांस, माँ की भूख प्यास तृप्ति के साथ उसके भूख प्यास की तृप्ति, सब कुछ होती रहती है। वह जीवन चलता रहता है। लेकिन जब उस बाहर निकलता है प्रकृति की प्रेरणा से स्वाभाविक क्रम में, तो वो रोता है, उसकी चीख पैदा होती है और उसे भूख लगती है। माँ का स्तन्य पान कर वह आगे बढ़ता है। अन्य भी जीव अंडज स्वेदज पिंडज जो स्तनपायी नहीं है, वे भी माँ से अलग होकर के प्राकृतिक व्यवस्था है कि उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, अपने भूख का इंतजाम स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। तो महाभारत यह महान युद्ध उस अवस्था में संभव नहीं था, आदिम अवस्था में। अगर बंदर भालू सब पक्षी आपस में लड़ते हैं तो हाथ पैर मारते हैं, नाखून चलाते हैं, छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं। कभी कोई किसी को मार भी सकता है, मार भी देता है, लेकिन व्यापक पैमाने पर कोई महान युद्ध नहीं होता है। और जो महान युद्ध नहीं होता है तो बाद में मरघट जैसा सन्नाटा भी नहीं होता है। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन की सामान्य इच्छाओं को पूर्ण करने के अलावा जब मनुष्य की संपत्ति की लालसा, वर्चस्व की लालसा, सत्ता की लालसा बढ़ती गई और राजाओं महाराजाओं और कबीलों और सरदारों का युग शुरू हुआ, पूंजी का प्रवेश हुआ, कुछ राज चिन्ह बने, सत्ता चिन्ह बने, शक्तियाँ बनी, सेनाएं बनी, तो भिड़ंत एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। और ये भिड़ंत, ये युद्ध, छोटे मोटे युद्ध, अलग अलग देशों के अलग अलग अपने स्वार्थ, अलग अलग लोगों का बंटवारा, अलग अलग लोगों के बीच एक वर्चस्व की कामना, आज से धीरे धीरे तमाम युद्ध हुए। उन युद्धों की श्रृंखला में सभ्यताओं का उदय महत्वपूर्ण कारण रहा है। यूनान की सभ्यता उदित हुई, सिकंदर का जन्म हुआ। बाहर उधर एशिया में तो जो उधर हिटलर यूरोप में, और इधर यहाँ के तमाम युद्ध राजा महाराजे भारतवर्ष में भी वो युद्ध करते रहे। युद्ध करना जैसे अनिवार्य हो गया, क्योंकि सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया, पैसे की लूट मची। भारत प्राकृतिक संपदाओं का देश था, अनेक प्रकार के आक्रमण हुए उन संपदाओं को लूटने के लिए, यहाँ की जनता पर शासन करने के लिए। ये चला, जो भी मजबूत पड़ा उसने कमजोरों पर हमला किया।
हमला करके उसकी धरती जीती, वहाँ के लोगों की संस्कृति जीती, वहाँ की भाषाओं पर अपनी भाषा लादा, वहाँ के धर्म पर अपना धर्म लादा। ये परंपरा चल निकली है और इसकी लड़ाई कम बेश दुनिया भर में चलती रहती है। वह मुसलमानों की, वह ईसाइयों की, वह आर्यों की, वह अनार्यों की, शैवों की, शाक्तों की, वैष्णवों की, तमाम संप्रदायों की, कभी धर्म के रूप में, कभी राजनीति के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, अनेक जातियों के रूप में मनुष्य के बीच जो युद्ध है वो चलता रहता है। प्रेम भी चलता रहता है, प्रेम के कारण ही युद्ध होता है, क्योंकि प्रेम न दूसरे से हो तो कम से कम धन संपत्ति से तो प्रेम रहता ही है, संतान से प्रेम रहता है, वर्चस्व से प्रेम रहता है, अपने होने से प्रेम रहता है, अपने अहंकार से प्रेम रहता है। और उस अहंकार में कोई बाधा आ जाए, उस अहंकार को पूर्ण होने में कोई विरोधी तत्व हो तो उससे झगड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यह नित्य गीता है। इस गीता में अलग अलग कृष्ण, अलग अलग शकुनी, अलग अलग दुर्योधन, अलग अलग युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, सब पात्र हैं। वो मिथ है, वो मिथ की प्रतिछाया संसार के इतिहास पर जगह जगह दिखाई पड़ती है। और कभी शीत युद्ध के रूप में, कभी प्रत्यक्ष युद्ध के रूप में, कभी हमलों के रूप में, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, और युद्ध चलता रहता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य अपने आप को ये मानता है कि वह समस्त पृथ्वी का उपभोक्ता है, और उपभोग के इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए, अधिक से अधिक उपभोग करने के लिए वह अनेक प्रकार के यत्न करता रहता है। वह यत्न पूंजी के रूप में, धन के रूप में भी दिखाई पड़ता है, वह बल के रूप में दिखाई पड़ता है, वो रूप के आकर्षण के रूप में दिखाई पड़ता है। वह अधिक कोई गुणवान कलाकार हो जाता है तो कलाकार भी शोषण करने लगता है। और हर बार ये अति सामान्य व्यक्ति, जो जिसका कोई दोष नहीं है कि वह कम बुद्धिमान है, कम चालाक है, पर उस कम बुद्धिमान और कम चालाक से ज़्यादा श्रम लेकर जो मानवता है, अपने उसके विशेष हिस्सा बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। और इसी बात की लड़ाई पूरी दुनिया में है और आगे भी रहेगी। ये महाभारत आगे भी चलता रहेगा, आगे भी गीता कहने वाले कृष्ण रहेंगे। कभी किसी महान पुरुष के रूप में, धार्मिक के रूप में, कभी किसी राजनेता के रूप में वो बना रहेगा, और यह इतिहास अपने आप को दोहराता रहेगा।